Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the topic process of prospecting. यानी कि आज के लेक्चर में हम प्रोस्पेक्टिंग के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, उन स्टेप्स को डिस्कस करेंगे जिनके बेसिस पर प्रोस्पेक्टिंग को प्रॉपर्ली फोकस किया जाता है बाय द सेल्स पर्सन विद इन द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। प्रोस्पेक्टिंग है क्या? जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन किया था, prospecting is the process of searching for prospective customers or clients from your pool of leads with the goal of identifying qualified potential buyers that can move through your sales process and convert into paying customers for your business। यानी कि prospecting में हम उस प्रोसेस को डिफाइन करते हैं जिसके बेसिस पर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स या क्लाइंट्स को सर्च किया जाता है। जो आपके पास लीड्स कलेक्टेड हैं, जो लीड्स का पूल है, उनमें से प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को सर्च किया जाता है। पर्पस क्या होता है? उन पर्टिकुलर पूल ऑफ लीड्स में से क्वालिफाइड पोटेंशियल बायर्स को आइडेंटिफाई करना, जिसके बेसिस पर क्या कर सको, आप जो लीड्स हैं उनमें से प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को सर्च कर सको और अपनी सेल्स प्रोसेस को आगे बढ़ा सको और उन पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को एक्चुअल कस्टमर्स में कन्वर्ट कर सको, जिससे कि आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सको। तो हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस को प्रोस्पेक्टिंग का नाम देते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या स्टेप्स फोकस किए जाते हैं। स्टेप नंबर 1, डेवलपिंग द राइट एटीट्यूड। सबसे पहला स्टेप रहता है कि राइट एटीट्यूड को डेवलप करना। बिफोर यू ट्राई डेवलपिंग न्यू प्रोस्पेक्टिंग अप्रोचेस, you first need to make sure that you are approaching the prospecting process in the right way. Those who are successful with sales often view prospecting as a fun way to get to know new people. You should use the process of prospecting as a way to start building professional relations with new people. It is important that you enter this process fully aware that you are going to receive many rejections। यानी कि जब तक आप अपने वर्क को फुल एंथुसियाज्म के साथ में फोकस नहीं करोगे तब तक उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। और यही बात प्रोस्पेक्टिंग के पहले स्टेप में फोकस होती है। यहाँ जो सेल्स पर्सन है, सबसे पहले तो उसको एक राइट एटीट्यूड को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग अप्रोच को डेवलप करने से पहले सबसे पहले आपको ये श्योर करना होगा कि जो प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस है उसको आप राइट वे में और राइट डायरेक्शन में अप्रोच कर रहे हो। इसके लिए सबसे पहले तो सेल्स पर्सन को अपना खुद का एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करना पड़ेगा। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जो सेल्स पर्सन सक्सेसफुल वे में अपनी सेल्स को आगे बढ़ाते हैं, वो क्या करते हैं, वो नए पीपल को समझने में या नए पीपल से कांटेक्ट करने में एक फन को फॉलो करते हैं। यानी कि एक तरीके से इसको ये फन मानते हैं। एक एंथुसियाज्म उनके अंदर हमेशा रहता है कि उन्हें नए नए लोगों से मिलना है और सेल को आगे बढ़ाना है। यही एटीट्यूड एक सेल्स पर्सन को अपने अंदर डेवलप करना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले शुरुआत करनी पड़ेगी कि आप नए लोगों के साथ में प्रोफेशनल रिलेशंस को प्रॉपर्ली बिल्डअप करो। जब आप ऐसा करोगे तो आप प्रोसेस ऑफ प्रोस्पेक्टिंग को फॉलो करने में सक्सेसफुल हो पाओगे। इसके साथ साथ एक पॉइंट और ध्यान में रखना होगा आपको कि जब आप एटीट्यूड को डेवलप कर रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो, तो आपको रिजेक्शन के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रोसेस में रिजेक्शंस के भी चांसेस हमेशा बने रहते हैं। तो कभी भी इससे डिस्करेज नहीं होना है, बल्कि अपने एंथुसियाज्म को हमेशा लगातार मेंटेन करके ही प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। ओके। स्टेप नंबर 2, स्टडिंग योर टारगेट मार्केट। एक बार आपने राइट एटीट्यूड क्रिएट कर लिया, उसके बाद आप मूव करते हो अपने टारगेट मार्केट को स्टडी करने के पॉइंट पर। After you know who your target market is within your territory, you will want to study your target market of buyers. Think about who they are, what their needs are, and what type of things will fix their problems. Your goal as a sales professional will be to help your prospect to understand they have a problem and then provide a solution to that problem. So you need to develop an approach that will help them। यानी कि यहाँ आपको सबसे पहले क्या करना है, ये पता करना है कि जो आपको टेरिटरी दी गई है, जिस टेरिटरी में सेल्स पर्सन को ऑपरेट करना है, अपनी वर्किंग को फॉलो करना है, उसके टारगेट मार्केट क्या है। उस टेरिटरी के टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करना,
उसको प्रॉपरली स्टडी करना, ये सबसे पहला काम है। जब एक बार टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है तो ये देखा जाता है कि उस टारगेट मार्केट के कौन कौन से बायर्स हैं जिनको आपको प्रॉपरली अपने प्रोस्पेक्टिंग में इंक्लूड करना है। तो टारगेट मार्केट को डिफाइन करना, उन टारगेट मार्केट के अंदर जो टारगेट मार्केट ऑफ बायर्स हैं उनको स्टडी करना, ये नेक्स्ट स्टेप में इंक्लूड किया जाता है। यहाँ एक सेल्स पर्सन को सोचना होगा कि वो कौन कौन से कस्टमर्स हैं जो प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट में इंक्लूड किए जा सकते हैं, उनकी क्या क्या नीड्स हैं, और ऐसे कौन से पर्टिकुलर गुड्स हैं जिनको यूज करने के बाद उनकी प्रॉब्लम को फिक्स किया जा सकता है। इसको प्रॉपरली स्टडी करना दैट इज वेरी रिक्वायर्ड फ्रॉम द साइड ऑफ द सेल्स पर्सन। एक सेल्स प्रोफेशनल होने के नाते सेल्स पर्सन का यह गोल रहता है कि वो अपने प्रोस्पेक्ट की हेल्प करे ये समझने में कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स को नहीं पता होता है कि वो किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं। तो सेल्स पर्सन यहाँ अपने एफर्ट करता है, जो प्रोस्पेक्टिंग कस्टमर्स हैं, ये जो प्रोस्पेक्टिंग है, उनको ये बताने में कि वो किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, और उसके साथ साथ फिर उन्हें एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना उस प्रॉब्लम के रिलेशन में जो वो फेस कर रहे हैं, और ये सॉल्यूशन इस तरह से होना चाहिए जिससे कि वो उनके सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर सके। और इसके लिए क्या करा जाता है, एक ऐसी अप्रोच को क्रिएट किया जाता है जिससे कि आप उन पर्टिकुलर कस्टमर्स की या प्रोस्पेक्टिंग की प्रॉपर हेल्प कर सको और इस तरह से उन्हें अपने एक्चुअल कस्टमर्स में कन्वर्ट कर सको। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपको फोकस करनी होती है अंडर द स्टेप नंबर 2। आफ्टर दैट द सेल्स पर्सन मूव टू द स्टेप नंबर 3। आपने प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया, ठीक है, क्या क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया है उसके रिगार्डिंग ये भी आपने डिफाइन कर लिया है। अब आप मूव करते हो नेक्स्ट स्टेप की तरफ। द स्टेप नंबर 3 इज द क्रिएट एन इनोवेटिव प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस। यहाँ आपको एक इनोवेटिव प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस को क्रिएट करना होगा। द आइडिया ऑफ प्रेजेंटिंग प्रोस्पेक्टिंग इन अ न्यू वे will help you get better end results. If your traditional way of prospecting was by phone, take the time to develop new prospecting methods. अब यहाँ पर आपको prospecting process को इनोवेटिव वे में फॉलो करना है, क्योंकि जब आप prospecting को नए आइडिया के साथ में या नए वे के साथ में प्रेजेंट करते हो तो वो कहीं ना कहीं एक डिफरेंट इंपैक्ट छोड़ता है आपके टारगेट बायर्स पर। मान लीजिए कि आप अपने प्रोस्पेक्टिंग से कांटेक्ट करने के लिए ट्रेडिशनली टेलीफोन का यूज़ कर रहे थे, ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल पैटर्न हो गया। लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपको नए प्रोस्पेक्टिंग मेथड्स को डेवलप करना है जिससे कि आप एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ सको अपने टारगेट कस्टमर्स पर, जैसा कि वो आपकी प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट में इंक्लूड हो जाए। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट को फोकस किया है ना, बहुत जरूरी रहता है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको लर्न करना है कि हाउ योर लीड्स लाइक टू बी कॉन्टेक्टेड, वेदर इट बी थ्रू टेक्स्ट, ईमेल और इवन सोशल मीडिया, एंड अप्रोच दैम इन दैट वे एज अ फ्रेश अप्रोच टू प्रोस्पेक्टिंग। इसके लिए आपको ये सीखना पड़ेगा कि भाई जो आपके टारगेटेड कस्टमर्स हैं, ये जो आपकी लीड्स हैं, उनको किस तरीके से कांटेक्ट किया जाना चाहिए, इसके रिगार्डिंग आपको प्रॉपर सर्च करनी है। प्रॉपर सर्च करते तो आप ये पता करिए कि जो आपके पास लीड्स अवेलेबल हैं उन लीड्स में से उनको किस तरीके से कांटेक्ट किया जाना चाहिए। टेक्स्ट के थ्रू कांटेक्ट किया जाना चाहिए, ईमेल्स के थ्रू कांटेक्ट किया जाना चाहिए, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट करके भी आप लीड्स को प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। ये आपको प्रॉपरली सर्च करना होगा, ठीक है, और इस तरीके से उनसे अप्रोच करनी है जिससे कि आप प्रोस्पेक्टिंग को एक फ्रेश अप्रोच के साथ में फोकस कर सको, उन्हें कांटेक्ट कर सको। तो एक फ्रेश अप्रोच आपको फोकस करनी होगी अंडर दिस पर्टिकुलर स्टेप। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप एंड दिस स्टेप इज सेट अप योर मीटिंग्स एट न्यू प्लेस। अब यहाँ पर आपको अपनी मीटिंग को सेट करना है विद द लीड्स। जो लीड्स आपके पास अवेलेबल हैं उनको आपको मीटिंग में कन्वर्ट करना है। व्हेन इट्स टाइम to set up your meeting with prospects that have proven to be more than just leads, try to pick an unusual place for your meeting so that you will stick out of the crowd and so you can start building your professional relationship in a relaxed environment. Places like resorts and tennis club or golf clubs always make great locations. यानी कि जब आपको ये लगता है कि अब जो लीड है वो कुछ फर्दर वे में एक्सीड हो गई है,
तो अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ में मीटिंग को सेटअप करना है। आपने प्रॉपर कन्वर्सेशन किया और कन्वर्सेशन के बाद आपको लगता है कि जो आपकी लीड है अब वो प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट होने के लिए तैयार है, तो उसके लिए आपको एक मीटिंग के रिगार्डिंग प्लेस को डिसाइड करना होता है। और ये प्लेस क्या होगा, ये यूजुअल प्लेस नहीं होना चाहिए, बल्कि ये एक अनयूजुअल प्लेस होना चाहिए आपकी मीटिंग के लिए, जिससे कि भीड़ से हटकर, क्राउड से हटकर आप कुछ और डिफरेंट कर सको, जो आपकी लीड को प्रॉपरली इम्प्रेस कर सके। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट को सिलेक्ट करना चाहिए, जहां आप अपनी लीड के साथ में प्रोफेशनल रिलेशनशिप को प्रॉपरली मेंटेन कर पाओ। तो ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप प्रॉपरली तभी मेंटेन हो पाएंगे जब आप रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट में, रिलैक्सिंग वे में अपनी लीड के साथ में प्रॉपरली डिस्कशन को फोकस करते हो। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे प्लेसेस हो सकते हैं, जैसे रिजॉर्ट्स हो सकते हैं, टेनिस क्लब हो सकते हैं, गोल्फ क्लब हो सकते हैं, जिनको एक सेल्स पर्सन द्वारा सेलेक्ट किया जाता है और वहां सेल्स के रिगार्डिंग लीड से एक प्रॉपर डिस्कशन को फॉरवर्ड किया जा सकता है। क्लियर हो गया? नाउ वी कम टू द लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5, दैट इज द मेंटेनिंग कम्युनिकेशन विद न्यू टूल्स। अब आपको कम्युनिकेशन सेट करना है लीड को प्रोस्पेक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए। एज यू कंटिन्यू टू मेंटेन कम्युनिकेशन विद योर प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स to seal the deal on your sale, try to use newer and more advanced tools. This will help make communication easier and can show your prospect that you are cutting edge. क्योंकि आप क्या चाहते हो, अपनी डील को सेल के रिगार्डिंग फाइनली क्लोज करना चाहते हो, उसको सील करना चाहते हो। तो जो आपका प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स है उसके साथ में आप एक प्रॉपर कम्युनिकेशन को मेंटेन करना चाहते हो। अब इसको फॉलो करने के लिए क्या करना चाहिए, एक सेल्स पर्सन को नए और मोर एडवांस्ड टूल्स का यूज करना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो कम्युनिकेशन होगा वो बहुत ज़्यादा आसान होगा। बहुत सिंपल वे में आप अपने क्लाइंट को कन्विंस भी कर सकते हो और उसे आप एक्चुअल कस्टमर में कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, अपने प्रोस्पेक्टिंग को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, थैंक यू।